Hello students, today we are going to discuss about balancing of a chemical equation. So first we discuss कि what is the meaning of balancing. Balancing means number of atoms of each element must be equal on both side, reactant as well as product side. जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, आप सपोज करो कि मैंने NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O. मैंने इस इक्वेशन का एग्जाम्पल लिया है. आप ये देखो कि इसमें हमें ये चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट है उनके जो एटम है दोनों साइड इक्वल होने चाहिए. ये जो हमारी एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट हैंड साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स. तो जो रिएक्टेंट साइड है ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये जो एरो से राइट हैंड साइड है ये प्रोडक्ट साइड है. हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम इन नंबर ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. फर्स्ट हम सोडियम एटम देखते हैं. रिएक्टेंट हैंड साइड क्या है, 1 है. रिएक्टेंट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के अंदर हमारा सोडियम क्या है, 1 है. हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. ऑक्सीजन 1 है और जो एक क्लोरीन है ये भी क्या है, 1 है. अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं हम. सोडियम 1 है, क्लोरीन क्या है, 1 है. हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है. अब हम देखते हैं कि दोनों साइड सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और क्लोरीन 1 है. मीन्स सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के एटम बोथ साइड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड है वो सेम है नंबर में. तो इट मीन्स अवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो हम बैलेंसिंग को कैसे डिफाइन करेंगे. बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, number of atoms of each element must be equal on both sides, reactant as well as product side, reactant as well as product side. LHS as well as RHS साइड. ये बैलेंसिंग का मीनिंग है. मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. अब हमने ये जो इक्वेशन का एग्जांपल देखा है ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. यदि कोई रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर अनइक्वल, तो हमें क्या है कि उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं है नंबर में, इसका मीनिंग है कि वो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है. तो ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके सिलेबस में 2 मेथड्स है जो आपके सिलेबस में है. एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड. तो हम इस लेक्चर में हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो फर्स्ट मेथड है हमारा, वैसे तो हम जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो 4 मेथड है. पार्शियल इक्वेशन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बट हम जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसको रिडॉक्स रिएक्शन में स्टडी करेंगे. तो अभी आपके सिलेबस में इस चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री है, उसमें 2 मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो
तो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी भी इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है हीट एंड ट्रायल मेथड में कि हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सबसे फर्स्ट हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला लिखने हैं। रिएक्टेंट्स यदि 1 से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन लिखना है। ऐसे प्रोडक्ट है यदि 1 से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें एरो लिखना है। फर्स्ट हमारा मेथड ये है। इस तरह से यदि हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं वो हमारी स्केलेटन इक्वेशन होती है। फिर हम क्या करेंगे, स्केलेटन इक्वेशन में बैलेंस करेंगे, या तो कोई बिगेस्ट फॉर्मूला होगा, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है उनको बैलेंस करेंगे दोनों साइड, या फिर हम सेकंड ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पे है तो उसको हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पे है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट जो है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बाय हीट एंड ट्रायल मेथड में, पहला पॉइंट वो है राइट द फॉर्मूला ऑफ write the chemical formula of reactants and products। reactants and products का हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, and arrow is placed in between, and arrow is placed in between reactants and products। ये फर्स्ट हमारा रूल है। सेकंड है कि हमें इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, ये स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगी। अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट बैलेंस द बिगेस्ट फॉर्मूला। फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in biggest formula। or the atoms of different element or the atoms of different elements placed minimum number of atoms of different elements present in minimum place of minimum place। तो हमारा जो ये फर्स्ट रूल था, इसमें तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनका फॉर्मूला लिखना है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो साइन लगाना है। इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। सेकंड रूल है कि जो स्केलेटन इक्वेशन है उसमें या तो बिगेस्ट जो फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसको हम फर्स्ट बैलेंस करेंगे, या हम दूसरे वे में इसी स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पे जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के किसी भी स्केलेटन इक्वेशन में, उसको हम फर्स्ट बैलेंस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट कि यदि हमारी कोई गैस प्रेजेंट है, केमिकल इक्वेशन में कोई गैस का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम जब रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो फर्स्ट गैस को एटॉमिक स्टेट में
रख के हम बैलेंस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एनी गैस इज प्रेजेंट, इफ एनी गैस इज इन्वॉल्व, हम कह सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन that is written in atomic state during balancing of equation, बाद में उसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई गैस का इन्वॉल्वमेंट है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसको फर्स्ट हम एटॉमिक स्टेट में लिखेंगे जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, और जब रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस हो जाएगी, एट लास्ट हम क्या करेंगे, गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैं एक इक्वेशन का मैं एक रिएक्शन ले रही हूं कि जो आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, दैट इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। तो ये जो मैंने लिखी है कि आयरन ऑक्साइड Fe3O4 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर, तो ये जो मैंने फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखे हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन है, प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन है, और ये हमारा क्या है, एरो का सिंबल है, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। मैंने सेकंड रूल में क्या कहा है कि जो बिगेस्ट फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसको आप बैलेंस करो। मान लो यहाँ पे 3 आयरन है तो आपको 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है तो आपको 4 लगाना पड़ेगा। थर्ड रूल मैंने क्या बताया है, यदि कोई गैस इन्वॉल्व है, मींस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व है, तो उसको जब आप बैलेंस कर रहे हो तो आप उसको एटॉमिक स्टेट में लिखोगे, ना कि मॉलिक्यूलर स्टेट में। यदि आप एटॉमिक स्टेट में लिखते हो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी इजी मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन। वो हमारे लिए इजी रहेगा रिएक्शन को बैलेंस करना यदि हम इसको एटॉमिक स्टेट में लिखते हैं तो। और जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो हम उसको एटॉमिक से मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंज कर लेंगे। ये हमारे रूल्स है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के। अब हम इसी इक्वेशन को इसी मेथड से बैलेंस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक ऑक्साइड, और फॉर्मूला है Fe3O4 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। बैलेंस द इक्वेशन by hit and trial method. Balance the equation by hit and trial method. इस इक्वेशन को हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट हमारा है कि हम ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। मैग्नेटिक ऑक्साइड है, फॉर्मूला क्या गिवन है हमें Fe3O4, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्लस साइन आ गया, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टू फॉर्म का मीन्स क्या है, गिव राइज टू, चेंजेस इनटू, तो हमें एरो प्लेस करना है बीच में। अब हम देखते हैं टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe, और वाटर का क्या होता है H2। ये है हमारी स्केलेटन इक्वेशन। फर्स्ट जो हमारा रूल था हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का, तो उसमें फर्स्ट हमने क्या किया, स्केलेटन इक्वेशन लिखी। सेकंड पॉइंट क्या था, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, एक तो हमें इस हाइड्रोजन को लिखना है, तो किस में लिखना है, एटॉमिक स्टेट में लिखना है।
हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बट आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो फर्स्ट इसको एटॉमिक स्टेट में लिखो। यदि हम किसी भी गैस को एटॉमिक स्टेट में लिखते हैं तो बैलेंस करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं सेकंड जो हमारा रूल था कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसमें जो बिगेस्ट फॉर्मूला है उसको आप सबसे पहले बैलेंस करो। जो बिगेस्ट फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के उनको आप फर्स्ट बैलेंस करो, या फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पे जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के उसको आप फर्स्ट बैलेंस करो। तो मिनिमम नंबर मीन्स फर्स्ट में यही है Fe3O4 आयरन और ऑक्सीजन, हमें स्टार्टिंग में इन्हीं को बैलेंस करना है। तो हम क्या देखेंगे सेकंड में हाइड्रोजन Fe प्लस H2, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आयरन 3 है तो हमने 3 आयरन कर दिया प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। ये सामने जो 4 है इसका मतलब क्या है 4H2 मीन्स 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। क्लियर, आयरन भी बैलेंस हो गए और हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए 4। तीसरे पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि आयरन और ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गए बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 8 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8 हाइड्रोजन है वो 8H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 8 हाइड्रोजन 4H2 की फॉर्म में। तो हम क्या देखेंगे लास्ट हमारा इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2 गिव राइज टू 3Fe प्लस क्या हो गया 4H2। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक करना है कि बैलेंस हुई है नहीं हुई। हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड आयरन कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। अब प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं, आयरन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन क्या है 4 है। हम क्या देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, आयरन 3 है और 3 है। इट मीन्स हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा है, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में एक और रिएक्शन देखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि यदि हम एसिटाइलिन गैस है एसिटाइलिन गैस है यदि कंबस्ट होगी मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करेगी। आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एसिटाइलिन गैस on combustion to produce CO2 and water. Balance the equation या balance the chemical equation. इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। या राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम ये भी कह सकते हैं। अब कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखते हैं। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2, C2H2। इसको हम इथाइन भी कहते हैं। इथाइन, ईथ का मीन्स क्या है 2 कार्बन, मीथ का मीन्स 1 कार्बन, ईथ का मीन्स 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ओक्ट है 8 है, नॉन है 9 है और डेक है वो 10। तो हम देखते हैं ईथ का मीन्स 2 कार्बन है, आइन का मीन्स क्या है एल्काइन है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2।
मीन्स कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2, हाइड्रोजन भी कितने आ गए, 2 आ गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C≡CHH C2H2। ये क्या है, एसिटाइलिन गैस है, उसका फॉर्मूला है। तो हमें क्या गिवन है कि एसिटाइलिन गैस ऑन कंबशन, कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा, CO2 एंड H2। कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2। और हमें गिवन भी है क्या बनेगा, CO2 एंड H2। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो हम देख रहे हैं, फर्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन हो गई। एसिटाइलिन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 एंड H2। तो हमने रिएक्टेंट्स के फॉर्मूले लिखे, प्रोडक्ट्स के लिखे, उनके बीच में प्लस साइन लिखा और एरो का सिंबल लगाया। तो ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है कि एक तो ऑक्सीजन को हमें एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, जिससे बैलेंसिंग काफी इजी रहेगी। और क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे हमारे पास फिर हमें क्या करना है, जो बिगेस्ट फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, फर्स्ट उनको बैलेंस करना है। कार्बन 2 है तो इधर 2, हाइड्रोजन 2 है तो इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है। या फिर हमने क्या कहा था कि कोई भी जो हमारा फॉर्मूला है जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पे है, सबसे पहले यही है। तो हम इसमें जो भी आइटम होंगे जिस भी एलिमेंट के, उसको फर्स्ट बैलेंस करेंगे। कार्बन 2 है तो 2 CO2, हाइड्रोजन 2 है तो H2। अब हम क्या देखेंगे कि कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 और 1 5, और यहाँ पे क्या है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में C2H2 प्लस यहाँ पे 5 है, 4 प्लस 1 5, तो हमने 5 ऑक्सीजन लिखा। 2 CO2 प्लस क्या हो गया H2। अब रिएक्शन तो हमारी बैलेंस है, जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस है, बट हम देख रहे हैं कि 5 ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या देखेंगे, इसको जब हम 5 ऑक्सीजन दिखाना है तो इसको हम 5/2 O2 करेंगे। बट 5/2 का मीन्स क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 5/2 का मीन्स फ्रैक्शन में है, हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा 2C2H2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऑक्सीजन हो गए। और 10 ऑक्सीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5O2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4CO2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2। अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। दोनों साइड कार्बन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड 4 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन भी दोनों साइड 4 4 है। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 10 है, और यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 2 10 है। तो दोनों साइड क्या है, सारे एलिमेंट्स के एटम क्या है, बैलेंस है। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। काफी सिंपल है, किसी भी इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना। ये हमने देखा है, पहले कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हम उस क्वेश्चन के अंदर जो रिएक्टेंट है उनके फॉर्मूला लिखेंगे और प्रोडक्ट के फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसके बाद हम कोई यदि गैस का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको एटॉमिक स्टेट में लिखेंगे। फिर हम बिगेस्ट फॉर्मूला को बैलेंस करेंगे, उसमें जो भी एटम्स है जिस भी एलिमेंट की उसको फर्स्ट बैलेंस करेंगे। कार्बन 2 है तो 2 CO2 कर दिया, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर लास्ट में क्या बच गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन है, तो हमें 5 ऑक्सीजन कर दिया। अब हमें पता है ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप O2 लिखेंगे तो 5/2 O2 करना पड़ेगा। 5/2 का मीन्स क्या है, फ्रैक्शन में है। होल नंबर में चेंज करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम
मिनिमम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2C2H2, ये 10 ऑक्सीजन हो गए, उसको हम 5O2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4CO2 और 2H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 10 है, इस साइड भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 8 + 2 10। मीन्स दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।